जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार भाइयों, मैं रविंद्र शर्मा राजस्थान से। ये संदेश मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के लिए है। मोदी जी और अशोक गहलोत जी से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम टैक्सी चालक हैं और मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, तो और उसके अन्यथा हम हमारे देश में आने वाले जो टूरिस्ट आते हैं, विदेशी, जिन्हें कह सकते हैं यूरोप से, अमेरिका से, लंदन से, जितने भी विदेशी पर्यटक हमारे देश में घूमने आते थे, उनका अतिथि सम्मान करते हैं और उनको हम हमारे देश का भ्रमण करवाते हैं। और हमने आज तक हमारा कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। लेकिन और अभी भी हम मोदी जी के इस समर्थन में, लॉकडाउन के समर्थन में, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम पूरे समर्थन करते हुए हम हमारे घरों के अंदर इस लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी, हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और हम एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारी आंतरिक ज़रूरतों को देखते हुए है, वो हम टैक्सी चलाते हैं तो रोज़ हम अगर काम करेंगे तो ही हमारा परिवार को खाना मिलेगा। हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमारा काम किया, हमारे नियमों का, आपके नियमों का पालन किया, अपने परिवार को अपने घरों में रखा, किसी को बाहर नहीं जाने दिया। मोदी जी, मैं आपसे इतनी सी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी राज्य सरकार माननीय अशोक गहलोत जी भी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम मध्यम वर्ग के परिवारों को, स्पेशली हमारे जो टैक्सी चालक हैं, जो टूरिस्ट यूनियन के हैं अन्यथा नहीं हैं, उन सभी के लिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग जो प्राइवेट बैंकों से हमारी गाड़ियाँ फाइनेंस हो रखी हैं, हमारे बच्चों की स्कूल फीसें आप लोगों ने घोषणा करी है कि हमारे को फ़ीस नहीं देनी है, हमारे को 3 महीने तक किस्तें नहीं देनी है। लेकिन हम अब उन किस्तों के बारे में हमारे बैंक वालों से बात कर रहे हैं तो वो लोग हमें ये कह रहे हैं कि आपको किस्त तो नहीं देनी है अभी, लेकिन उन 3 महीनों के बाद आपको ब्याज डबल चुकाना पड़ेगा। मेरी जो गाड़ी है, मैं एक सिंगल मोटर मालिक हूँ। अपने परिवार को चलाने के लिए मैं एक गाड़ी, सीडान कार मैंने ले रखी है, उससे मैं अपना परिवार का निर्वाह करता हूँ। और उसके साथ मेरा मकान है, उस पर भी मेरा लोन है प्राइवेट बैंक से। उसके अलावा मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस है। और इन सब के अलावा लॉकडाउन खुलने के पश्चात भी मोदी जी, मैं आपसे स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि हमारे को पूरा यही अनुभव हो रहा है कि आने वाले 1 वर्ष तक हिंदुस्तान में कोई भी विदेशी पर्यटक नहीं आएगा। जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं हमारे उन पे डिपेंड हैं। हमारी जितनी भी टूरिस्ट कंपनियां हैं सब उन पे डिपेंड हैं। हमारे जितने भी टैक्सी चालक हैं सब उन पे डिपेंड हैं। तो कृपा करके मोदी जी, अशोक गहलोत जी, हम टैक्सी चालकों की तरफ सोचें। हमारी जो गाड़ियां हैं आज भी इन कोरोना वायरस की परिस्थितियों में भी पुलिस में और डॉक्टरों को लेके इमरजेंसी टीमों में लगी हुई है। सभी का बार नाम आ रहा है। पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबका नाम आ रहा है। डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबका नाम आ रहा है। सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका भी नाम आ रहा है। हमें नाम नहीं चाहिए। उन लोगों के साथ जो गाड़ियों लेके चल रहे हैं वो एक ड्राइवर है, उनका भी नाम आना चाहिए। हम फिर भी हमें नाम की कोई लालसा नहीं है, लेकिन मैं उनके परिवार को रोटी भी चाहिए, उनके परिवार को सब्जी भी चाहिए, दूध भी चाहिए। उनके किसी के छोटे बच्चे हैं, कोई किराए पे भी रहता है। मोदी जी, मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनके बारे में थोड़ा सा सोचें, क्योंकि जो गरीब किसान हैं उनके बारे में सब सोच रहे हैं कि साहब किसान गरीब है। मोदी जी, गरीब किसान के अलावा और भी लोग हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं। हमारी संस्था है, उन्होंने 500 रुपये इकट्ठे करके उन गरीबों के लिए भी हमने भी खाना मुहैया कराया है। लेकिन अब परिस्थितियाँ दूसरी आ गई है। हमारी जो जितनी भी जमा पूंजी थी सब हमने कोशिशों के साथ पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो मेरी आपसे यही निवेदन है, आप
हम ड्राइवरों की समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।